हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आरिफ मलिक और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं फैटी लीवर के बारे में। लीवर डिसीज़ की जब भी बात आती है तो फैटी लीवर उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है, जो कि हर दूसरे या तीसरे इंसान के अंदर पाई जाती है। लीवर वैसे सुनने में एक बहुत सी साधारण सी बीमारी लगती है, लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए, इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये आगे चलकर आपके लीवर के सेल्स को डैमेज कर सकती है और आपके लीवर को पूरी तरीके से ख़राब कर सकती है। वैसे तो लीवर में थोड़ा बहुत फैट होना आम बात है, नॉर्मल बात है, लेकिन आपकी जो टोटल लीवर का वेट होता है, उसका 5 से 10% हिस्सा अगर फैट में तब्दील हो जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर के 2 मेन सबसे बड़े रीज़न होते हैं। सबसे पहला होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर। इसके अंदर अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से आपका जो लीवर है, उसके अंदर फैट जमा हो जाता है। और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसमें बिना अल्कोहल लिए ही आपके लीवर के अंदर फैट जमा हो जाता है। लेकिन ख़ास बात यह है दोस्तों कि ये दोनों ही प्रॉब्लम फॉर्चुनेटली रिवर्सिबल प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी डाइट पर प्रॉपर ध्यान दें, जो चीज़ मैं आपको बताऊं उनको आप फॉलो करें, कुछ ट्रीटमेंट जो मैं आपको बताऊं इस वीडियो में अगर आप उनको फॉलो करें, तो आप घर पर रहते हुए भी इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कुछ सबसे बढ़िया होम रेमेडीज़ फैटी लीवर को ट्रीट करने के लिए। इसके साथ साथ इन होम रेमेडीज़ को कैसे लेना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो होम रेमेडीज़ है वो है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। एप्पल साइडर विनेगर फैटी लीवर के लिए एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी के रूप में काम करता है। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लीवर के अंदर जितना भी फैट डिपोजिशंस हैं वह कम हो जाता है। क्योंकि जो एप्पल साइडर विनेगर होता है, वो ओवरऑल आपका जो वेट है, आपका जो बॉडी वेट है, उसको कम करने में भी मदद करता है। ये आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन है उसको भी कम करता है, स्पेशली आपकी जो लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन है उसको कम करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपकी जो फैटी लीवर की जो समस्या है उसको रिवर्स करने में आपकी काफ़ी मदद करता है। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करना चाहते हैं फैटी लीवर के लिए, तो उसके लिए आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। इसके अंदर 1 चम्मच टेबल स्पून साइडर विनेगर डालना है और उसको आपको खाने से आधा घंटा पहले या फिर 1 घंटा पहले सुबह शाम दोनों टाइम लेना है। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको फैटी लीवर में काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये जो एप्पल साइडर विनेगर है इसको आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, ये आपको गर्म पानी में मिलाकर ही लेना है। मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आपको लगभग 2 से 3 महीने तक इसको लेना चाहिए। अगर आप 2 से 3 महीने तक इसको लेंगे तो काफ़ी हद तक आपका जो फैटी लीवर है, आपकी जो फैटी लीवर की समस्या है वो रिवर्स हो सकती है। दूसरी एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है जो आपके फैटी लीवर में काफ़ी इफेक्टिव होती है, वो है लेमन यानी कि नींबू। नींबू को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लीवर के अंदर ग्लूटाथियोन नाम का जो एंजाइम होता है उसको स्टिमुलेट करता है, यानी कि उसको रेगुलेट कर देता है और इसको पैदा करने का काम करता है। और ग्लूटाथियोन जो है वो बेसिकली आपके लीवर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। तो आप कह सकते हैं अगर आप नींबू लेंगे तो इससे आपका जो लीवर है वो डिटॉक्सिफाई होगा और आपके लीवर पर जो फैट जमा हुआ है वो बाहर निकलेगा। इसके अलावा नींबू के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन सी भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और ये दोनों ही चीज़ आपके लीवर के अंदर जो फैट जमा होता है उसको कम करने का काम करती है। अगर आप लगभग 2 से 3 हफ्तों तक रेगुलर पानी में मिलाकर नींबू को लेते हैं तो आपको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी, जो आपके लीवर के अंदर फैट जमा हुआ है उसको कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसको लेने का जो तरीका है वो ये है कि आप 1 गिलास पानी के अंदर करीब 1 नींबू का रस आप मिला लीजिए और दिन में 2 से 3 बार आप इसको अलग अलग टाइम पे ले सकते हैं। खाना खाने से पहले ले सकते हैं, खाना खाने के आधे घंटे बाद भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन कम से कम अगर आप इसका मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हैं तो कम से कम आपको दिन में 3 से 4 बार इसको लेना चाहिए। फैटी लीवर को कम करने के लिए तीसरी जो सबसे अच्छी होम रेमेडी है दोस्तों वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर हाई डेंसिटी कीटाकिन्स पाए जाते हैं और ये कीटाकिन्स जो होते हैं बेसिकली एक तरीके के ऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि आपके लीवर के अंदर जो फैट एक्यूमुलेशंस है उसको कम करते हैं और लीवर में होने वाले इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। इसके साथ साथ ग्रीन टी आपके वेट लॉस करने में भी मदद करती है और बॉडी के अंदर जितना भी फैट एक्यूमुलेशन है उसको भी कम करने का काम करती है। तो ये दोनों ही चीज़ मिलकर आपके लीवर के अंदर जितना भी एक्सेसिव फैट है उसको डिजोल्व करने में मदद करती है। फैटी लीवर को ट्रीट करने के लिए जो चौथी होम रेमेडी है दोस्तों वो है हल्दी। हल्दी फैटी लीवर को ट्रीट करने में बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले करती है।
हल्दी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और हल्दी जो है दोस्तों वो बॉडी के अंदर फैट के डाइजेशन को और इसके एब्जॉर्प्शन को कम करती है। 2 गिलास पानी ले लीजिए और इसमें आप 1/4 हल्दी मिला लीजिए, यानी कि थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए पौनी चम्मच के आसपास, और इसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद जब ये पानी आधा रह जाए तो आप इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको पानी के साथ नहीं ले सकते तो आप इसको दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं। सुबह शाम एक एक गिलास में 1 चम्मच हल्दी को पकाकर आप ले सकते हैं। इसको दिन में 2 टाइम अगर आप लेते हैं तो आपके जो फैटी लीवर की डिसीज़ है ये उससे फाइट करने में आपको काफ़ी मदद देती है, और आपकी लीवर के अंदर जो फैट जमा हुआ है ये उसको रिजोल्व करने में भी मदद करती है। वहाँ पर जो सूजन हुई भी है ये उसको भी रिजोल्व करती है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होती है। 5वीं जो हमारी होम रेमेडी है दोस्तों वो है पपीता। पपीते के अंदर काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने पचाने में आपकी मदद करते हैं, और इसी के साथ साथ ये हमारा डाइटरी जो फैट होता है, यानी वो फैट जो हम खाते हैं उसको मेटाबॉलाइज करने में, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको बर्न करने में पपीता काफ़ी मदद करता है। पपीता हमारी बॉडी के अंदर जो फैट एक्यूमुलेशन होता है उसको भी कम करता है, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है और लीवर के एंजाइम को प्रमोट करता है। ये सारी चीज़ें मिलकर अगर आप फैटी लीवर के डिजीज से जूझ रहे हैं तो ये उसको हील करने में काफ़ी मदद करता है। पपीते के जो बीज होते हैं वे भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं फैटी लीवर डिसीज़ के साथ। अगर आप पपीते के बीजों को सुखाकर इनका चूरन बना लें, इनका पाउडर बना लें, और 1 गिलास पानी के साथ आधा चम्मच सुबह शाम अगर आप इसको लें तो फैटी लीवर की जो डिसीज़ है उसको रिवर्स करने में पपीते के बीज काफ़ी आपकी मदद करेंगे। आयुर्वेदिक रेमेडी के हिसाब से फैटी लीवर डिसीज़ के लिए सबसे बेस्ट हर्बल रेमेडी जो है उसका नाम है आंवला। आंवले के अंदर काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आंवला लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रमोट करता है। इसी के साथ साथ ये आपके लीवर की सेल्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। आंवले का रेगुलरली इस्तेमाल करने से अगर आप फैटी लीवर डिसीज से जूझ रहे हैं तो आप उससे बच सकते हैं। इसी के साथ साथ ये आपकी जो दूसरी क्रोनिक इलनेस है ये उसको भी दूर करती हैं। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम से परेशान हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से परेशान हैं, तो ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। आंवले का इस्तेमाल करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप रोज़ाना सुबह में 2 ताज़े आंवले लें, उनको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लें और इनको मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लें, और साथ में उसमें 1 गिलास पानी मिला लीजिए और फिर उसको अच्छे से छान लीजिए, दबा दबा कर उसको छान लीजिए, और उसका जो जूस निकलेगा उसको आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले का इस्तेमाल करने से आपकी जो फैटी लीवर की डिसीज़ है वो काफ़ी जल्दी हील हो जाएगी, वो काफ़ी जल्दी रिवर्स हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी वे अमेजिंग हर्बल रेमेडी जो आपको यूज़ करनी है आपको फैटी लीवर डिसीज़ को रिवर्स करने के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस का बटन अवश्य दबाइए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से पहले मिल जाए। अगर कोई क्वेश्चंस आपका है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।